एक बार जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ में रुक्मणी जी के साथ भ्रमण कर रहे थे, तब वहां पर नारद जी पहुंचे और नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नारद जी का उदास मुख देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे नारद, तुम आज इतना दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हो? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरे दुख का कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की दुर्दशा है। आज मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था, तब वहां पर मैंने कुछ निर्धन लोगों को देखा। वे बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन गुजार रहे थे और प्रभु, पृथ्वी लोक में अधिकांश लोग निर्धनता से दुखी हैं। इसी कारण प्रभु, उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम्हें इस विषय में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो उन मनुष्यों के स्वयं के किए गए कर्म हैं। पृथ्वी लोक पर मनुष्य कर्म के सिद्धांत से बंधा हुआ है। वह अच्छे कर्म करके सुख या बुरे कर्म करके दुखों को प्राप्त कर सकता है। यह उसके अपने हाथों में है। परंतु अधिकांश मनुष्य बुरे कर्मों में आने वाले आनंद में फंसकर अपने लिए स्वयं दुखों को आमंत्रित करते हैं। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन से कर्म होते हैं जिनके कारण पृथ्वी लोक में निर्धनता का ऐसा अभिशाप झेलना पड़ता है। तब श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पृथ्वी लोक में एक मजदूर जिसका नाम सोहन था, बड़ी निर्धनता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बड़ी कठिनाइयों से वह 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था कर पाता था। वह दिन भर मेहनत करता था और बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे कमाकर अपने परिवार का खर्च चला पाता था। अब एक दिन जब वह गरीबी से तंग आकर भगवान को बुरा भला बोल रहा था, तभी उधर से गुजरते एक महात्मा के कानों में उसका स्वर पहुंचा। तब उन्होंने सोहन से उसके द्वारा प्रभु को बुरा भला कहने का कारण पूछा। तब सोहन उनसे बोलने लगा, हे महात्मन, मैं अति दुखी हूं। मेरे इस दुख का कारण मेरी गरीबी है। मेरे दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से मैं अपने परिवार का खर्च चला पाता हूं। कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण मैं प्रभु को मुझे इतना कष्ट देने के लिए बुरा भला कह रहा हूं। हे महात्मन, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से भगवान मुझे इतना दुख दे रहे हैं और मैं इतनी गरीबी झेल रहा हूं, जबकि अन्य लोग इतने सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब उन महात्मा ने बोला, हे पुत्र, इस सृष्टि में सभी लोग अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। अपने अपने कर्मों के कारण ही सभी लोग सुख या दुख प्राप्त करते हैं। कर्म सिद्धांत से बंधे होने के कारण हर व्यक्ति उसका उत्तरदायी स्वयं है। फिर वह चाहे मनुष्य हो या अन्य 84 लाख योनियां या स्वयं देवी देवता या ईश्वर ही हो। अपने कर्मों से बंधकर ही जब भगवान राम ने छिपकर बाली को बाण मारा था, तब उसी कर्म के परिणाम स्वरूप जब अगले जन्म में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया, तब बाली ने एक भील के रूप में जन्म लिया और उसी के तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तब सोहन ने महात्मा से पूछा, हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए हैं जिनके कारण मैं गरीबी का ऐसा अभिशाप झेल रहा हूं। तब वह महात्मा बोले, हे पुत्र, हमारे धर्म ग्रंथों में 5 ऐसे प्रमुख कर्म बताए गए हैं जिनके कारण ही मनुष्य निर्धनता को प्राप्त होता है। यह सभी 5 कर्म हमारे धर्म शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जिनको करने से मनुष्य का लोक और परलोक बिगड़ जाता है और उसे अगले कई जन्मों तक निर्धन बनना पड़ता है। सुनो पुत्र, उनमें से पहला पाप है जब कोई मनुष्य किसी दूसरे का हिस्सा मार देता है या किसी दूसरे के अधिकार को छीनता है। वही मनुष्य अगले जन्म में दरिद्र के रूप में पैदा होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी दूसरे की वस्तु पर नजर नहीं डालनी चाहिए, न ही किसी व्यक्ति के अधिकार को छीनना चाहिए। हमारे प्रमुख धर्म शास्त्र भगवद गीता में बताया गया है कि जो मनुष्य बिना ईश्वर को भोग लगाए स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह चोरी का ही अन्न खाता है। इस कर्म का दंड उसे इस लोक और परलोक दोनों में भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कोई भी सात्विक पदार्थ खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, पर कभी गलत वस्तु जैसे मांस, मदिरा
या प्याज लहसुन से बने भोजन का भोग ईश्वर को नहीं लगाना चाहिए। हे पुत्र, दूसरा पाप है जो व्यक्ति कभी किसी की सहायता नहीं करता है और कभी किसी को दान नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को भी अगले जन्म में निर्धन के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यदि कोई भूखा भिखारी या अन्य कोई जीव जैसे कुत्ता या गाय घर के दरवाजे पर आते हैं और उनको भोजन देने के बजाय उनका तिरस्कार पूर्वक अपमान करके उन्हें भगा दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। वह उनसे रूठ कर चली जाती है और इन्हीं पापों के कारण उसे अगले जन्म में निर्धन बनकर दुखों को भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें सदैव अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। हे पुत्र, तीसरा पाप है स्त्री का अपमान करना। हमारे धर्मशास्त्रों में स्त्री को देवी समान माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिस घर में स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है वहां देवता निवास करते हैं, और जिस घर में ऐसा नहीं होता है वहां सभी कार्य निष्फल होते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को हर स्त्री को सम्मान देना चाहिए। हे पुत्र, चौथा पाप है जुआ खेलना और मदिरा का सेवन करना। हमारे धर्म ग्रंथों में मदिरा और जुआ दोनों ही सर्वनाश का कारण माने गए हैं। जुआ खेलने के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को अपना पूरा राज्य खोना पड़ा और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगाना पड़ा था। वहीं मदिरा पीकर मनुष्य का विवेक उसके वश में नहीं रह जाता है। मदिरा पान के बाद वह सदैव धर्म से विपरीत कार्यों को ही करता है और अपने इन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे गरीबी जैसे दुखों को झेलना पड़ता है। हे पुत्र, अब तुम पांचवां और सबसे घोर अपराध सुनो। हमारे धर्म में परस्त्री गमन को अत्यधिक घोर अपराध माना गया है। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण ही रावण जैसे महाबली को भी श्री राम के हाथों वध होना पड़ा, और स्वर्ग के राजा इंद्र को भी अहिल्या पर बुरी नजर डालने के कारण अपना स्वर्ग का सुख भोग त्याग कर सामान्य मनुष्य की तरह पृथ्वी पर इधर उधर भटकना पड़ा। इसलिए कभी भी किसी पराई स्त्री पर अपनी बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी पराई स्त्री पर अपनी बुरी नजर डालता है वह हमेशा निर्धन बना रहता है और अगले कई जन्मों तक निर्धन बना रहना पड़ता है। फिर महात्मा सोहन से बोले, हे पुत्र, मैंने तुम्हें 5 महाअपराधों के बारे में बताया। इन्हीं अपराधों में से किसी अपराध के कारण तुम इस जीवन में निर्धनता का दुख झेल रहे हो। महात्मा की ये बातें सुन सोहन ने कहा, महात्मन, अब तक मैं अकारण ही भगवान को कोस रहा था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये सभी समस्याएं मेरे ही कारण हैं। आज से मैं ऐसे कार्य करूंगा जिनसे मुझसे कोई अपराध न बने और मेरा यह लोक और परलोक दोनों न बिगड़े। फिर सोहन ने उन महात्मा के चरणों में अपना सिर झुकाया। तब महात्मा उसको आशीर्वाद देते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। तब प्रभु श्री कृष्ण ने बोला, हे नारद, जो भी मनुष्य इन पाप कर्मों को नहीं करता है, ऐसा ही जीव अगले जन्म में किसी उच्च संपन्न परिवार में जन्म लेता है और सदैव सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। तब नारद जी ने नारायण नारायण कहते हुए प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चले गए। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।